अध्याय 9 का श्लोक 11 अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्ता मम भूतमहेश्वरम। अनुवाद। मम मेरे, परम भाव को व भूतमहेश्वरम सर्व प्राणियों के महान ईश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा को अजानन न जानते हुए मूर्ख लोग माम मुझका मानुषीम मनुष्य तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाला अवजानन्ति तुच्छ समझते हैं अर्थात मुझे कृष्ण रूप में समझते हैं। हिंदी। मेरे परम भाव को व सर्व प्राणियों के महान ईश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा को न जानते हुए मूर्ख लोग मुझका मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं अर्थात मुझे कृष्ण रूप में समझते हैं। भावार्थ। तत्वज्ञान के अभाव से मूर्ख प्राणी मुझे सर्व प्राणियों का प्रभु मानते हैं। मैं महेश्वर नहीं हूँ, महेश्वर तो पूर्ण परमात्मा है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 व 16, 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 3, 8, 9, 10 में वर्णन है तथा मुझे शरीर धारण करने वाला अवतार रूप में श्री कृष्ण समझ रहा है। मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में दोनों ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म को अव्यक्त बताया है तथा विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त मूर्खों का विवरण निम्न श्लोक में भी दिया है कि वे कहने से भी नहीं मानते, अपनी जिद के कारण मुझे सर्वेश्वर महेश्वर व श्री कृष्ण ही मानते रहते हैं। यदि कोई तत्वदर्शी संत समझाएगा कि पूर्ण परमात्मा कोई और है तथा श्री कृष्ण जी ने गीता जी नहीं बोला तथा ये काल महेश्वर नहीं है, वे मूर्ख नहीं मानते। विशेष। गीता 9 श्लोक 11 का अनुवाद अन्य अनुवादकर्ता ने किया है। उसमें प्रथम पंक्ति के दूसरे अक्षर माम को द्वितीय पंक्ति के भूत महेश्वरम से जोड़ा हो, जो व्याकरण दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भूत महेश्वरम के साथ मम शब्द लिखा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता ज्ञान दाता को संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर किया है। यदि ऐसा ही माना जाए तो पाठक जन कृपया इसका भावार्थ ये जाने कि ब्रह्म कह रहा है कि मैं अपने 21 ब्रह्मांडों के सर्व प्राणियों का महान ईश्वर अर्थात प्रमुख हूँ। वास्तव में उपरोक्त अनुवाद जो मुझ दास द्वारा किया है वह यथार्थ है। अध्याय 9 का श्लोक 12 मोघाशा मोघकर्माणा मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। अनुवाद। मोघाशा व्यर्थ आशा, मोघकर्माणा व्यर्थ कर्म और मोघज्ञाना व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसा विक्षिप्त चित अज्ञानीजन, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी च और मोहिनीम मोहिनी प्रकृतिम प्रकृति को एव ही श्रिता धारण किए रहते हैं। हिंदी। व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित अज्ञानीजन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 13 महात्माना तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अनुवाद। तु दूसरी तरफ पार्थ हे कुंती पुत्र, दैवीम दैवी अर्थात साधु, प्रकृतिम स्वभाव के, आश्रिता धारण किए हुए से, महात्माना महात्माजन, भूतादिम सर्व प्राणियों के सनातन कारण, अव्ययम अविनाशी स्वरूप परमात्मा, ज्ञात्वा तत्व से जानकर, माम मुझको, अनन्य मन से युक्त होकर, भजंती भजते हैं। हिंदी। दूसरी तरफ हे कुंती पुत्र, दैवी अर्थात साधु स्वभाव के धारण किए हुए से, महात्माजन सर्व प्राणियों के सनातन कारण, अविनाशी स्वरूप परमात्मा तत्व से जानकर मुझको अनन्य मन से युक्त होकर भजते हैं। भावार्थ। अध्याय 9 श्लोक सम 11.12 में तो उन श्रद्धालुओं का वर्णन है जो पूर्ण परमात्मा तथा ब्रह्म को तत्व से नहीं जानते, वे तो अन्य देवताओं की साधना स्वभाव वश करते हैं। अध्याय 9 श्लोक सम 13 जिसका संबंध अध्याय 7 श्लोक 17.18 से है कि ज्ञानी मुझे अच्छा है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ, परंतु वे मेरी अनुत्तम गति में ही आश्रित है। मैं कहा है कि जो मुझे तथा उस पूर्ण परमात्मा को जानते हैं वे फिर मुझे भजते हैं, क्योंकि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति का 3 मंत्र का स्मरण कहा है। ओम तत्सत ओम जाप ब्रह्म का है। इस अध्याय 9 श्लोक 13 में उसी भाव से कहा है कि पूर्ण परमात्मा और मुझे ब्रह्म को तत्व से जानकर महात्मा जन मुझे भजते हैं। उनको अन्य मंत्रों तत्व सत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अपने आप निकाले निष्कर्ष से दृढ़ता के साथ कोई ज्ञान यज्ञ अर्थात स्तुति आदि कीर्तन करके कोई विराट रूप सर्व संसार परमात्मा ही है जानकर साधना करते हैं। उनके लिए सर्वस्वा मैं ही हूँ।
अध्याय 9 श्लोक 20 से 24 में अध्याय 9 श्लोक 11 से 19 का निष्कर्ष दिया है कि वे दोनों प्रकार के साधक अन्य देवताओं को भजते वाले तथा मुझे वेदों के आधार से भजने वाले जिनको वास्तविक मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, वे दोनों ही विनाश को प्राप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अध्याय 9 का श्लोक 14 सततम कीर्त्यन्तः माम यतन्तः च दृढ़ता नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अनुवाद, दृढ़ता दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन सततम निरंतर कीर्त्यन्तः मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, च तथा मेरी प्राप्ति के लिए यतन्तः यत्न करते हुए, च और माम मुझको बार बार नमस्यन्तः प्रणाम करते हुए, नित्ययुक्ता सदा श्रद्धा युक्त भक्त्या भक्ति से माम मेरी उपास्ते उपासना करते हैं। हिंदी, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा श्रद्धायुक्त भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 15 ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अनुवाद, अन्य दूसरे माम मुझ ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन अभिन्न भाव से यजन्तः पूजन करते हुए अपि भी च और दूसरे मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित विश्वतोमुखम मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक्त्वेन पृथक भाव से उपास्ते उपासना करते हैं। हिंदी, दूसरे मुझ ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 16 अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्ने अहम हुतम। अनुवाद, क्रतु यज्ञ करने वाला अर्थात क्रतु अहम मैं हूँ, यज्ञ अहम मैं हूँ, स्वधा अहम मैं हूँ, औषधम औषधि अहम मैं हूँ, मंत्र अहम मैं हूँ, आज्यम घृत अहम मैं हूँ, अग्नि अहम मैं हूँ और हुतम हवन रूप क्रिया भी अहम मैं एव ही हूँ। हिंदी, यज्ञ करने वाला अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 का श्लोक 17 पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम यजु एव च। अनुवाद, अहम अस्य इस जगत 21 ब्रह्मांडों वाले जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता माता पितामह च और वेद्यम जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद च और यजुर्वेद आदि तीनों वेद भी मैं ही हूँ। हिंदी, इस 21 ब्रह्मांडों वाले जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता माता पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद आदि तीनों वेद भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 का श्लोक 18 गते भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अनुवाद, मैं गते स्थिति भर्ता भरण पोषण करने वाला, प्रभु स्वामी साक्षी शुभाशुभ का देखने वाला, निवास वासस्थान शरणम शरण लेने योग्य, सुहृत प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रभव प्रलय सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थानम स्थिति का आधार, निधानम निधान और अव्ययम अविनाशी बीजम कारण हूँ। हिंदी, मैं स्थिति भरण पोषण करने वाला, स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला, वासस्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण हूँ। अध्याय 9 का श्लोक 19 तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। अनुवाद, अहम मैं ही तपामि सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षम वर्षा का, निगृह्णामि आकर्षण करता हूँ, च और उसे उत्सृजामि बरसाता हूँ, अर्जुन हे अर्जुन। अहम मैं, एव ही अमृतम अमृत च और मृत्यु हूँ, च और सत च असत सत और असत अर्थात सच तथा झूठ का हेतु भी अहम मैं ही हूँ। हिंदी, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ, हे अर्जुन। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत अर्थात सच तथा झूठ का हेतु भी मैं ही हूँ।
अध्याय 9 का श्लोक 20 त्रौविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यांग दिवी देवभोगा। अनुवाद। त्रौविद्या तीनों वेदों में वर्णित विधि के अनुसार सोमपा भक्ति रूपी अमृत पीने वाले, पूतपापा पुण्य आत्मा, माम मुझको यज्ञों के द्वारा, इष्ट्वा इष्ट देव रूप में पूजकर, स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थयन्ते चाहते हैं, ते वे पुण्यों के फल रूप, सुरेंद्रलोकम इंद्र के स्वर्गलोक को, आसाद्य प्राप्त होकर, दिवी स्वर्ग में, दिव्यांग दिव्य देवभोगा देवताओं के भोगों को, अश्नन्ति भोगते हैं। हिंदी। तीनों वेदों में वर्णित विधि के अनुसार भक्ति रूपी अमृत पीने वाले पुण्य आत्मा मुझको यज्ञों के द्वारा इष्ट देव रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुण्यों के फल रूप इंद्र के स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं।